वोट देंगे और देंगे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। भाई जो भी है वो तो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो है ना ये बस छुट्टी। राहुल गांधी को अगर चांस मिलेगा पीएम बनेंगे वो, जब भी तो खटाखट डालेंगे। हाँ जी, ये नेहरू की वजह से क्या है, 2 घंटे अगर सीज़फायर ना होता तो आज सारा कश्मीर हमारे पास होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो द नेशन। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा। आज टीम केटीएन आई है ईस्ट दिल्ली में, जाने इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या इस बार फिर यहाँ की जनता बीजेपी को ही चुनेगी या कोई और होगा। आइए देखते हैं। ईस्ट दिल्ली की जनता पिछले बार बीजेपी को ही चुनी थी, इस बार भी बीजेपी को ही चुनेगी। बात ये है कि इस वक्त मुल्क में 2 नेता रहे हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक मोदी। और लाल बहादुर शास्त्री ने होता था अनाज शायद भूखे मरते हम, और मोदी ने जो दुनिया को सुधार दिया है ये कोई नहीं सुधार सकता। आज हमारे मुल्क में मोदी की ज़रूरत है। अगर मोदी को लाना है तो देश को बचाना है। मैं हर किसान को, हर गरीब को, हर आदमी को कहता हूँ मोदी को लाओ। अगर मोदी आएगा तो दुनिया, हिंदुस्तान जो ऊपर जाएगा, नहीं तो हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। 25 मई को दिल्ली वोट दे रही है, क्या लगता है? बिल्कुल वोट देंगे और देंगे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। 7 बार बोल दिया है तो 7 की 7 दिल्ली से आएगी क्या सीट? बिल्कुल 7 की 7 क्या, अगर उससे ज़्यादा होती तो वो भी उसके पास जानी चाहिए थी। तो पूरे भारत में क्या रहेगा, 400 पार हो पाएगा? पूरा भगवा कर देंगे। ये ताकत रखता आदमी, वो एक अकेला आदमी ऐसा है जिसे कोई नहीं हिला पाया। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी भारत में? देखिए आएगी बीजेपी की, जो काम करेगा हमेशा जीतेगा। तो मोदी ही आएगा वापस? हाँ मोदी आएगा। क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी। इसका कारण? क्योंकि मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो इसलिए मोदी ही बेस्ट है। क्या लगता है आपको ईस्ट दिल्ली किसे चुनेगी भारत की सरकार के लिए? मोदी भाई। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? बीजेपी की आएगी। अच्छा, और इसका कारण? कारण ये उन्होंने बहुत काम करवाया है। सबसे पहले मंदिर बनवाया है, जो लोगों की आस्था है राम मंदिर में, इतने सालों से नहीं बना, तो मंदिर बना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 25 मई को दिल्ली वोट देने वाली है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की। इसका कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है इसलिए। अच्छा, तो लहर बीजेपी की है मेरे हिसाब से तो है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाली है किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी की आने वाली है, और किसकी आएगी ये बता दो मेरे को, कि कोई आपको लगता है? दिल्ली में इलेक्शंस हैं, 25 मई को वोटिंग होगी, आपको क्या लगता है किसकी लहर है? मोदी सरकार। और इसका कारण क्या है? मोदी सरकार ने काफ़ी देश के लिए अच्छी उन्नति की, जो माने तो देश के लिए काफ़ी वो कर रहे हैं, आगे भी बच्चों के लिए काफ़ी वो करेंगे। क्या लगता है 7 की 7 सीट आएगी बीजेपी की और ईस्ट दिल्ली चुनेगी बीजेपी को? हाँ, बीजेपी चुनेगी ईस्ट दिल्ली को दोबारा से? दोबारा से। इसका क्या कारण है? मोदी जी के काम, हर चीज़ जो जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जनता के लिए किया है, एक एक चीज़ करी है, यही चीज़ है। क्या काम पसंद आया जिसके कारण आप कह रही हैं कि आप वोट देंगे? गरीबों की मदद की है, कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के लोग हैं उन तक पहुंचा है फ़ायदा। रोड डेवलपमेंट हुई है और विश्व स्तर पे जो भारत की छवि बनी है। क्या ऐसे काम किए उन्होंने जिस वजह से ये लहर है? कौन से काम ऐसे हैं? मोदी जी के जो काम देखे अभी लोग देख ही रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने जो देखो हाईवे बनाए हैं, कहाँ कहाँ से देखो। आज हम हरिद्वार जाते थे 6 घंटा लगते थे, आज 2.5-3 घंटा में हरिद्वार पहुँच रहे हैं, ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। वही उन्होंने काम किया है, काम दिखाया लोग। ईस्ट दिल्ली में हम जानने आए हैं कि इलेक्शन का माहौल, चुनावी माहौल क्या है। 25 मई को वोट कर रही है दिल्ली, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार मोदी की ही बननी है। और इसका कारण क्या है? कारण काम है। काम। तो काम बोलता है, जो काम करेगा वो जीतेगा। काम है वो जीतेगी। अच्छा, और 7 की 7 सीट आ जाएगी दिल्ली में? 7 सीट बीजेपी की आनी चाहिए, पक्का नहीं है। पक्का। इकोनॉमी ऑलरेडी वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नाउ, एंड 3rd कर देंगे, मोदी जी ने गारंटी दी है मोदी 3.0 में। देखिए ये तो सच है, इंडिया तो इकनॉमी में बढ़ रही है और बहुत जल्दी आगे तरक्की करेगी। डेवलपिंग क्या डेवलप हो ही जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो चुकी है, वो हो भी रही है। और इस टाइम अमेरिका से भी आगे चल रहा है इकनॉमी में भी, इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही धीरे धीरे इंडिया की। दिल्ली में तो बीजेपी आएगी और बहुत बढ़िया सरकार है वो। इनकी तरह नहीं है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और रोजी झूठे वो दे रहे हैं, ये रोजी रोजगार के लिए। कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है? केजरीवाल। और इंडी गठबंधन वालों के बारे में क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, वो तो सब खिलाफ है। मतलब उनके पास और कुछ मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ मोदी जी हैं, और कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। अच्छा, तो आपके हिसाब से उनका एक ही मुद्दा है कि बस मोदी के खिलाफ? हाँ जी, वही एक ही मुद्दा है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। ये जितनी ये पार्टी है ना, वो कहते हैं ना, एक ठूहों की कतार जा रही थी,
उसने कहा तुम्हारा उस्ताद कौन है? उसने कहा जिसके चूतड़ों पर हाथ लगा वो डांग मारेगा। ये जितने ना डांग मारने वाले समझते हो सांप जैसे काटता है ना, ऐसे काटने वाले हैं। ये राहुल बाहुल जो है ये बच्चे हैं, बालक हैं, ये सोच भी नहीं सकते इस बारे में, समझे? जो करके दिखा दिया उसने। ऑपोजिशन कह रही है कि खटाखट गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल देगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राहुल जी डाल देंगे। पहले अपना तो वो फ्रॉडबाजी छोड़ो, दुनिया भर के जो आपके केस चल रहे हैं, समझे ना, खटाखट वो तो आप छोड़ो ना, ये डाल देंगे। कहाँ से डाल देंगे? अरे कोई वो दिखाएंगे ना, या पहले अच्छा जहाँ इनकी राज, अब उनके राज में भी तो है ना। आप बताइए कहाँ दे रहे हैं? किसान को भड़काना, मतलब भड़काने वाली सारी बातें, खटाखट बस कहाँ से, बस ये कर सीट मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। आपका ये जो खटाखट की स्कीम है राहुल गांधी जी की, इसके बारे में क्या कहना है कि खटाखट पैसे आ जाएंगे? राहुल गांधी को अगर चांस मिलेगा, पीएम बनेंगे वो, जब भी तो खटाखट डालेंगे। तो ये पॉसिबल है गरीबों के अकाउंट में खटाखट डालना? ये पॉलिटिकल जुमले हैं, तो इलेक्शन के जुमले हैं। कोई खटाखट डाल रहा है, कोई वापस ले रहा है, ये तो पब्लिक को रुझाने के लिए बोला ही जाता है इलेक्शन में। आप कश्मीरी हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ। हाँ। हाँ जी, ये नेहरू की वजह से क्या है, 2 घंटे अगर सीज़फायर ना होता तो आज सारा कश्मीर हमारे पास होता। सीज फायर ना होता तो? हाँ, 2 घंटे हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी उस वक़्त। हाँ जी, मेरी उस वक्त उम्र थी 12-13 साल की, आज उम्र मेरी 90 साल की। हाँ जी, तो जिधर जाओ, आगे मैं क्या कहूँ बेटा, तुम समझते हो। आप सही कह रहे हो। सेंट्रल के अंदर तो मोदी आना है, कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप किसे लाएंगे? राहुल गांधी को लाएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे, तेजस्वी यादव, किसको लाएंगे आप? कोई है ही नहीं। दो केजरीवाल का काम दिख रहा है, क्या है, पब्लिक को भी दिख रहा है। अच्छा, कोई भी गली आप देख लो, कहीं भी क्या रास्ता मिल रहा है, सब जगह खुद ही पड़े हैं काम। तो ये केजरीवाल का काम है? केजरीवाल का काम अपने आप बेकार है, कोई काम नहीं है मतलब। और केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल नंबर 1 चोर, सब कुछ फ्री में देता है और सबका फ्री में खा लेता है। उन्होंने कहा था वो ईमानदार हैं और सरकार में राजनीति बदलने आए हैं। हाँ, लेकिन कहाँ बदली राजनीति? और खुद जेल चले गए, लोगों को जेल भेजने वाले थे। बिल्कुल, खुद ही जेल चले गए। अच्छा, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है ना। सारे अब रोजाना तो जो ईडी वगैरह ये रोजाना तो देख रहे हैं, और प्रूफ मिल रहा है, जब वो लोग मानने को तैयार नहीं है। भाई प्रूफ मिल रहा है ना, या तो ये है कि मोदी जी ने रख दिया हो और आपको पकड़ा दिया, ऐसा तो नहीं है ना। प्रूफ मिल रहा है, वो भी नहीं मानने को तैयार हैं। अब उन्हें पता है कि मोदी जी आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाई जो भी है वो तो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो है ना जी, बस छुट्टी। ये जो दिल्ली लिकर स्कैम हुआ है, आपको लगता है ये सच में हुआ है? ये जो स्कैम करा है ये हुआ है। शराब घोटाले की बात कर रहे ये हैं? हुआ है, ये हुआ है। हाँ करा है। ये रातों रात करोड़ों रुपए लेके रातों रात ठेके खुलवा दिए इन्होंने। ये स्वाति मलिवाल का जो किस्सा हुआ है कि सीएम के घर में अपनी पार्टी 20-25 साल से जुड़ी हुई है उनसे, उन्हीं की पार्टी के नेता को जो मारपीट का किस्सा आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये मारपीट करी गई है। अब तो वो झूठा अगवा फैला रहे हैं ना अपना बचने के लिए, अपनी बचने के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं अब। तो उसके लिए तो ये अंदर एक बार जाने के बाद दोबारा आना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने फ्री का चलन चलाया था, तो उससे तो बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत बच्चे बर्बाद हुए हैं, तो इसलिए तो उस पर फ़र्क पड़ना ही चाहिए। आप शराब घोटाले की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो बर्बाद हुई हैं, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ना ही चाहिए। उन्होंने काफ़ी लाइफ मतलब जितने भी युवा थे उन सबको बेरोज़गार कर ही दिया, एक फ्री के चक्कर में कि अब फ्री मतलब जॉब मिलेगी, बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, हर चीज़ फ्री के उसमें उन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। तो इसलिए उनकी उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखा आप लोगों ने KTN पे कि क्या सोच रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली के दिल में है मोदी, ऐसा दिल्ली वाले कह रहे हैं। और केजरीवाल को इस बार विधानसभा में भी पड़ेगी चोट और दिल्ली में 7 की 7 सीट लाएगी बीजेपी। आपका क्या कहना है? क्या लोग फ्री के चक्कर में पड़ेंगे या क्या लोग चुनाव करेंगे उसका जो देगा उनको विकसित भारत? आप हमें कमेंट्स में बताएं। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।